आज के इस क्लास में हमको क्रॉस प्रोडक्ट जो कि डिटर्मिनेंट मेथड से होता था उसी पर आधारित एक सवाल है। एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, जो कि a प्लस बी एंड a माइनस बी पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हमको पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लेना पड़ेगा। दो वेक्टर का जोड़, a में b को जोड़ देंगे तो i में i को जोड़ दिया 2i, j में 2j को जोड़ देंगे तो 3j और k में 3k को जोड़ दिया 4k। a में से b को फिर घटा देते हैं, i में i घटा देंगे 0i, 0i लिखिए या मत लिखिए। j में 2j को घटाएंगे तो -j और k में 3k को घटाएंगे -2k। अब हमको बताना है कि यह परपेंडिकुलर है। हमारा वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वह a प्लस बी एंड a माइनस बी पर लंब है। तो हमको इसमें a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपको बताया गया होगा कि डिटर्मिनेंट मेथड से होता है। अपने मन से आई जे के पहले a प्लस बी का रख देंगे और फिर a माइनस बी का रख देंगे। इसको अब एक्सपेंड करेंगे। i को रोकते हैं, जिसको रोकते हैं उसका रो कॉलम साइलेंट करते हैं। j का चिन्ह हमेशा माइनस होता था। k को जब रोकते हैं तो 2 0 3 -1 i j के ऊपर हमेशा उल्टा कैप, दिस गुने दिस माइनस दिस गुने दिस 2/2 को सॉल्व करते थे। इसको छोटा करते हैं। 4 में से 6 गया -2i, माइनस माइनस +4j और -2k। तो हमारा ये a क्रॉस अभी b आया, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आया। अब इसमें हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, आई जे के बाएं वाले अंक को स्क्वायर किया, √24। अब हमारा जो वेक्टर है, दिए गए वेक्टर जो आया हमारा वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड के आधार पर रिक्वायर्ड वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है 5 और ये हमारा वेक्टर जो आया है 2i + 4j
-2k ये वेक्टर। अब बटा में मैग्नीट्यूड लाए हैं √24। 24 को लिख सकते हैं 4 × 6। हम ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो -i + 2j अब -k, 4 का वर्गमूल 2 √6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए हमारा जो वेक्टर आएगा वो होगा 5 माइनस i + 2j अब -k बटा √6। अगला सवाल, एंगल बताना है ए और बी के बीच में जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और 2 क्रम से, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 3। तो हमको इनके बीच का कोण बताना है। आप याद कीजिए कि हमने आपको पहले कभी बताया था डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर पढ़े होंगे आप ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गुने कॉस थीटा, लेकिन आज हमको पढ़ना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहला सूत्र लगाते थे जब हमको ए और बी के बीच का एंगल निकालना था जब डॉट प्रोडक्ट हो तब। अब हमको ए क्रॉस बी का जब निकालना होगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसके बीच का एंगल बताना होगा। तो इसका सूत्र होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन इसका यूनिट वेक्टर होता है जिसका वैल्यू 1 होता है। आप लिखिए या मत लिखिए। तो आपके दोनों वेक्टर के बीच का कोण अगर निकालना होगा तो ये सूत्र याद रखेंगे कब, जब हमारा दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो एंगल निकालने के लिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और पहले पढ़ाए थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ये सूत्र जो है आपका पहले का था, नीचे वाला सूत्र नया है। तो इस सूत्र को याद रखेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब। अब इसी आधार पर हम आपको एक सूत्र दिखाते हैं, इसी सूत्र को फिर से लिखते हैं। ए क्रॉस बी बराबर आप जानते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गुने साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ए गुने बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है, ए गुने बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास है √3। ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में, बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू साइन थीटा। यह यूनिट वेक्टर एन जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, लिखिए या मत लिखिए। इस सूत्र से साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन के ग्रुप में √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का कोण 60 डिग्री होगा कब, जब यह क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा। अगला सवाल, प्रूव दैट ए क्रॉस बी बराबर ए बी टेन थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी के बारे में अभी आपको सूत्र बताया गया था, ये होता था ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। लिखिए या मत लिखिए। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो ठीक है। अब ये जो साइन थीटा है अपने मन से हमको चूँकि ले आना है टेन थीटा, तो हमने क्या किया कि साइन थीटा में अपने मन से कॉस थीटा से गुना कॉस थीटा से भाग किया, बराबर ए डॉट बी
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लपेट दिया, क्या लिख देंगे, पहले कॉस थीटा को लिख दिया और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के जगह पर हमने लिख दिया टेन थीटा। ये हमारा आया A क्रॉस B बराबर। इसके बाद तो A क्रॉस B बराबर, ये देखिए AB कॉस थीटा, ये सूत्र होता था डॉट प्रोडक्ट में, ये होता था A डॉट B बराबर A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा। इतना की जगह पर A डॉट B लिख दिया, इंटू पहले से था टेन थीटा, यही तो आपको साबित करना था। A क्रॉस B बराबर AB टेन थीटा, ये कोई सूत्र नहीं है, ये सिद्ध करना था। तो A क्रॉस B, आप क्रॉस B लिखे या मैग्नीट्यूड भी डाल दीजिए, एक ही बात है। तो A क्रॉस B बराबर हमारा जो A डॉट B कॉस थीटा आया था, तो इसके जगह पर, इस टोटल के जगह पर हमने A डॉट B लिख दिया। A डॉट B बराबर होता था B कॉस थीटा। इस आधार पर अब अगला सवाल, आप P का मान बताइए यदि A और B एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर हैं कि परपेंडिकुलर हैं, आप पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए अपने मन से। तो I J K पहले लिख दिया, पहला A वाला अंक रखते हैं, बाद में B का रखते हैं 1 P3, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने में I को रोके तो 2P93, J का चिन्ह माइनस रखते थे, तो J का चिन्ह जब माइनस रखेंगे तो 3193। इसके बाद अब K का चिन्ह प्लस रहेगा, 312P I, द्वितीय 6 माइनस 9P माइनस J, तीन तिया 9 माइनस 9 प्लस K, 3P माइनस 2 इज इक्वल टू I 6 माइनस 9P, 9 में से 9 कैंसिल, ये 0 ख़त्म हो गया, प्लस K 3P माइनस 2। ये हमारा आया A क्रॉस B। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में शर्त है कि A और B जो हैं आपस में, A एंड वेक्टर B आर पैरेलल। तो याद रखेंगे कि अगर पैरेलल होंगे तो A क्रॉस B बराबर 0, ये सूत्र होगा, ये ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। दो वेक्टर आपस में अगर समानांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और याद कीजिए, हमने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था A डॉट B बराबर 0 तो परपेंडिकुलर होता था। हमको तो केवल P का मान पकड़ना है। A क्रॉस B अभी आप लाए हैं, A क्रॉस B लाए हैं I 6 माइनस 9P प्लस K 3P माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमको P का मान बताना है, I 6 माइनस 9P प्लस K 3P माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए 0 को हम रूप चेंज करके लिखते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0I प्लस 0J प्लस 0K। अब यह I इस I के बराबर होगा, J तो नहीं है, यह K का पार्ट इस K के पार्ट के बराबर होगा। आप किसी को पकड़ लीजिए, हम देखिए K वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं।
कह सकते हैं कि k 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0k। तो यहाँ से k कैंसिल, तो हमारा बचा 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 2/3। हमको केवल p का मान बताना था। इस तरीक़ा से हमने p का मान निकाल दिया। अब तो इसमें एक सूत्र इम्पोर्टेंट हुआ, वो याद रखेंगे आप लोग कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0, ये हम पहले पढ़ाए थे, तो वेक्टर a परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b पर, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया तो याद रखने वाली चीज़ है वेक्टर a समानांतर होगा वेक्टर b का। इसी पर हमने ये सवाल बताया। आपको पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी आसन्न भुजाएं आमने सामने की भुजाएं दिए। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समानांतर होती हैं, ये आप जानते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका एडजेसेंट साइड मतलब आमने सामने की भुजाएं दी हुई हैं। आपको ए कार्टेशियन बी या ए क्रॉस बी पहले कीजिए अपने मन से। आई जे के, पहले ए का अंक, बाद में बी का अंक। बाएं तरफ का जो अंक होता है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो आई को रोकते हैं 2/2 में, रो कॉलम साइलेंट किया, जे का चिन्ह माइनस, इसके बाद के को रोकते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। आई को रोके तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, जे को रोके 1 माइनस माइनस प्लस, के को रोके तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, इसको छोटा करते हैं। 6 2 8 आई माइनस 10j प्लस 4k, ये हमारा हुआ a क्रॉस b। अब कहता है कि यह जो है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। आप एक काम कीजिए, a क्रॉस b जो निकाले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड वेरी सिंपल, 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया √180, 80, 36 5 180, 6√5। तो ये जो 6√5 आया, यह जो है यह ए कार्टेशियन बी का मैग्नीट्यूड हुआ। तो यहाँ पर फिर सूत्र ले लीजिए, याद रखने का चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। आपको बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हिंदी में समानांतर चतुर्भुज, ये होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप ले आए हैं 6√5। चूँकि एरिया है, एरिया का यूनिट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो आप देख लिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ऑब्जेक्टिव में तो ये नहीं पूछेगा, ये लॉन्ग में पूछ सकता है। हालांकि वेक्टर से मैक्सिमम सवाल आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट, कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे।